ज्यादा घमंड में ना रहें तो ही अच्छा है। क्यों मेरी माँ? शरीर भी अपना नहीं है तो हम किसका गुमान करें कि हमारे पास ये है और वो है। जो गुमान करते हैं वो भी जलकर राख हो जाते हैं। ये गुमान, ये घमंड, ये है कितने दिनों का? आपकी और हमारी उम्र अधिक से अधिक 100 साल की है। 100 साल की उम्र होने पर ना आप रहोगे ना हम रहेंगे, और 100 साल के बाद रह भी गए तो किसी काम के नहीं रहोगे। क्यों मैया? सही है। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करो। गौकर्ण जी ने अपने पिता को, पिता रो रहे थे बेटे ने मारा, पर गौकर्ण जी ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि सारा अज्ञान मिट गया। अब उन्हें समझ में आ गया कि बेटा मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं। और वो घर से निकलकर भगवान का भजन करके कल्याण कर लिया। पर धुंधकारी ने जब माँ को मारा तो माँ बेचारी कुएं में कूद कर मर गई। धुंधकारी माँ बाप के ना रहने पर 5 वैश्याओं को ले आया, उनके संग रहता, उनके लिए चोरी करता, गलत गलत काम करता। एक दिन उन लोगों ने सोचा कि इस आदमी के चक्कर में तो अपन परेशान हो रहे हैं, तो धुंधकारी को उसकी पत्नियों ने 5 ने मिलकर मार डाला, गला दबा दिया, जलते अंगार डाल दिए। जो स्त्री, याद रखिएगा, स्त्री सबसे कोमल होती है। बोलो हाँ, स्त्री सबसे कोमल होती है, उसे मां कहा जाता है, ममता से भरी है। पर जो स्त्री पर पुरुष के चक्कर में पड़ जाती है, वो स्त्री पत्थर से भी अधिक कठोर हो जाती है। बोलो हाँ कि ना? स्त्री रुई से भी ज्यादा नरम है, पर वही स्त्री कुसंग में पड़ जाए और पराये पुरुष के चक्कर में पड़ जाए तो वह पत्थर से भी कठोर हो जाती है। उदाहरण देखना है तो अभी वो राजा की घटना याद होगी आपको। इंदौर में पति को घुमाने ले गई, पति का मर्डर करा दिया, कर दिया, खुद भी थी उसमें इन्वॉल्व। और सोनम नाम की लड़की, उसने एक पराये पुरुष के चक्कर में ही तो अपने पति को मारा। अब मैं आप लोगों से कहूं कि आपको किसी का मर्डर करना है तो यहां बैठी कोई भी स्त्री किसी का मर्डर कर सकती है? आप में इतनी हिम्मत है कि आप किसी का गर्दन गला काट दो? बोलो। जिस देश में, जिस संस्कृति में चींटी को मारना भी पाप होता हो, हमसे तो चींटी भी नहीं मरती, हाथ कांपने लगते। क्यों मारे बेवजह चींटी को भैया? क्यों मारे? हाँ या ना? हम चींटी को मारने से डरते हैं, डर लगता है कि ईश्वर पूछेगा क्यों भाई, वो चींटी क्या तेरा खजाना लूट रही थी जो तूने उसे मार डाला? पूछेगा ना सवाल ईश्वर ये हमसे। क्या बिगाड़ा उस चींटी ने हमारा जो हमने उसे मार दिया? लेकिन सोचिए, जिस सनातन धर्म में चींटी को मारना पाप है, वहां आज इंसान इतना निर्दयी हो गया, निष्ठुर हो गया कि पति को मारने में भी जरा नहीं सोचा। ये अब कुछ पुरुष भी पत्नियों को मार देते हैं, तो आपने इंसान को, पत्नी को मारने में तनिक नहीं सोचा? क्यों इतने क्रूर हो गए? क्यों इतने निर्दयी हो गए? क्योंकि पराये पुरुष से चक्कर था। चमड़ी की भूख मिटानी थी। हाँ या ना? इस चक्कर में आपने मार दिया। इसका मतलब यह हुआ कि धुंधकारी की पत्नियों ने भी धुंधकारी को मार दिया, क्योंकि वो धुंधकारी के पास पैसे के लोभ में आई थी।
वो ना जाने कितने पुरुषों के पास रह चुकी। वो स्त्रियां बहुत खतरनाक होती हैं। वो स्त्रियां कुछ स्त्रियां बहुत खतरनाक हैं, जिनका पर पुरुष से संपर्क है, पराये पुरुष से टच में है। ऐसी स्त्रियां कुछ भी कर सकती हैं, हाँ या ना? वो अपने पति को मरवा दें। केवल पति ही नहीं मेरी मां, कुछ केस तो आपने सुने ही नहीं। कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो पराये पुरुष के चक्कर में, उनका बेटा था तो बेटा है अब कहां लेके जाए, तो बेटे को ही रास्ते से हटा दिया। क्या किसके लिए हो रहा है ये सब? पर पुरुष के लिए और पर नारी के लिए। क्या मिलेगा पर पुरुष से, क्या मिलेगा पर नारी से? चमड़ी की भूख मिटेगी। किसकी भूख मिटनी है? भूख दो तरह की होती है। एक भूख होती है पेट की, जो दाल चावल रोटी सब्जी से बुझ जाती है, भूख मिट जाती है। एक भूख होती है पेट की, जो दाल रोटी से मिटती है। पर एक भूख होती है चमड़ी की, जो बहुत खतरनाक है। इसी चमड़ी की भूख ने रावण का सर्वनाश करा दिया। इसी चमड़ी की भूख ने दुर्योधन का सर्वनाश करा दिया। इसी चमड़ी की भूख ने इस महिला ने अपने पति को मरवा दिया और अब जेल में बैठी है। इसके पहले एक और केस था, पराये पुरुष के चक्कर में अपने पति को मार के ड्रम में पैक कर दिया, सीमेंट से जमा दिया। किसके लिए? पर पुरुष के लिए, हाँ या ना? इसलिए चाहे पर नारी हो चाहे पर पुरुष हो, दोनों ही खतरनाक। बचिए इन पापों से। धुंधकारी की पत्नियों ने उसे मार डाला, जलते अंगार मुंह पे दे दिए, धुंधकारी मरा। पर मरने के बाद क्या हुआ? क्योंकि धुंधकारी ने माँ बाप को सताया, गलत काम किए, तो मर के भी वो मुक्त नहीं हुआ, वो प्रेत योनि में चला गया। कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख। उन 84 लाख योनियों में एक योनि होती है कुत्ता की, बिल्ली की, गधा की, पशु की, पक्षी की, जलचर, थलचर, नवचर, नाना सब प्रकार की योनियों में ये योनियां। एक योनि होती है प्रेत की। कौन सी योनि? जो सताते हैं, अपने माँ बाप को सताते हैं। जब ऐसे लोग मरते हैं तो किस योनि में जाते हैं? प्रेत। और स्त्रियां जब सताती हैं किसी नारी को, सास को, पति को, गलत काम करती हैं, तो स्त्रियां जब किसी बूढ़े को सताती हैं, पति और पिता या पिता तुल्य ससुर सास को सताती हैं, तो क्या बनती हैं? पुरुष बनता है भूत, माँ बाप को सताने से। और स्त्रियां सास ससुर को सताएं और पति को सताएं तो क्या बनती हैं? क्या? चुड़ैल। क्या बनती हो मैया? तो चुड़ैल। तो आप लोग सेवा करना अपने सास ससुर की और पति की, वरना चुड़ैल बनने को तैयार रहना। तो प्रेत योनि है। कौन सी योनि? धुंधकारी क्या बना? जोर से। प्रेत बना। अब जब प्रेत बना तो क्या करे? तब धुंधकारी ने अपने भैया गोकर्ण जी से कहा, भैया मैं मर गया, अब मुझे अक्कल आई, मैंने बड़ा अपराध पाप किया भैया, मैं प्रेत बन गया, मुझे से प्रेत योनि से मुक्त करो। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य के कहने पर गोकर्ण जी ने भागवत सुनवाई, और जब भागवत सुनी तब धुंधकारी उसे प्रेत योनि से मुक्त हो गया। ये भागवत जी की महिमा। अब सोचिए, धुंधकारी जैसे पापी भी भागवत सुने तो वह प्रेत की योनि से
मुक्त हो जाते हैं। और आप लोग इसलिए कहता हूं कि जीते जी भागवत सुन लो और अपने माता पिता के नाम से भागवत जी सुन लो, क्योंकि कोई जाने अनजाने में कभी प्रेत योनि में चला भी जाए तो उस व्यक्ति की सदगति के लिए भागवत जी ही उसे मुक्त कर सकती हैं। इसलिए जीवन में भागवत जी के पोथी पाठ कर लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, भागवत सुन लेना चाहिए, अच्छे काम कर लेना चाहिए। धुंधकारी ने भागवत सुनी, मुक्त हो गया। गौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनाई, वहां जितने जीव थे सब मुक्त हो गए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। भगवान ही सच्चिदानंद है, वही मुक्त कर सकते हैं सबको कहीं से भी। भगवान सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल भगवान उसे देते हैं। सुखदेव भगवान प्राकट्य हुए, सुखदेव भगवान को नमस्कार्यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान जो अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, ऐसे सुखदेव जी जब बाहर आए तो उनको बारंबार नमस्कार किया गया। ये वही सुखदेव जी हैं जिन्होंने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। राजा परीक्षित कौन है? मैया, राजा परीक्षित जी कौन है? सुनो, राजा परीक्षित हैं अभिमन्यु के पुत्र। किसके पुत्र? किसके पुत्र? अभिमन्यु के पिता कौन? अर्जुन। अर्जुन का बेटा, अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु की मां का नाम क्या है? नहीं पता? जगन्नाथ जी के बीच में कौन बैठा है? जगन्नाथ जी के बगल में कौन बैठा है? भगवान श्री कृष्ण की बहन का नाम क्या है? माता सुभद्रा। सुभद्रा के पुत्र हैं अभिमन्यु, भगवान कृष्ण के सगे भांजे। अभिमन्यु महाभारत में चक्रव्यूह में मारे गए थे। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया, उसमें फंसकर मर गए। अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा गर्भवती थी। अभिमन्यु तो मारे गए, पर उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और उत्तरा के गर्भ से जो बालक हुआ वही बने परीक्षित। परीक्षित जी पांडव लोग जब चले गए स्वर्गारोहण के लिए तो पांडवों की गद्दी किसने संभाली? भाई महाभारत जीत गए पांडव तो धर्मराज युधिष्ठिर बने राजा, पर पांडवों का कोई पुत्र बचा नहीं। पांडवों का केवल एक ही वंशज बचा, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित। तो पांचों पांडव ने परीक्षित को राजा बनाया, क्योंकि उत्तराधिकारी अब वही है, कोई और बचे ही नहीं। तो परीक्षित जी बन गए राजा और पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। स्वर्गारोहण के लिए मतलब अपनी लीला पूरी करके परम धाम चले गए, जहां सबका शरीर रास्ते में गल गया, पर एक धर्मराज युधिष्ठिर जी थे जो शरीर के सहित स्वर्ग पहुंचे। सबका शरीर रास्ते में गल गया। क्यों गला उसकी भी कथा है, उसके भी श्राप थे, बातें थी।